Good morning, class. Today we are going to start a topic sentences in English grammar of class 5th. What is sentence? A sentence may be defined as a group of words that contain a subject and a predicate and expresses a complete thought. सेंटेंस जो है वो ग्रुप है वर्ड्स का जो कि कंटेन करके रखता है सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट को भी. उसके बाद वो एक कंप्लीट सेंस हमें एक्सप्रेस करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेंटेंस क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है. ठीक. एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. सारे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन, प्लेस और थिंग. द सेंटेंस इज अबाउट द हु और वॉट. जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो पर्सन को, प्लेस को या किसी चीज़ को हाईलाइट करता है और उसमें क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किससे, हु और व्हाट. जैसे हु वॉज क्राइंग या हु इज़ क्राइंग, कौन रो रहा है. तो द चाइल्ड इज़ क्राइंग. द चाइल्ड, बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, रो रहा है. तो जब क्वेश्चन में हु और व्हाट से हमें अपना आंसर मिल जाता है, वो किसकी जगह यूज़ करते हैं हम, सब्जेक्ट की जगह. प्रेडिकेट जो है वो एक्शन बताता है. जैसे कि मैंने अभी बोला द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है. तो उसने बताया, सब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड, उसे बता रहा है कि कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है. जो एक्शन होता है, जो हो रहा है, वो होता है प्रेडिकेट. कौन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट. ठीक है. द सब्जेक्ट नेम द पर्सन, प्लेस और थिंग. द सेंटेंस इज अबाउट द हु और व्हाट. सब्जेक्ट जो है वो किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी चीज़ का नाम होता है जिसमें हम हु और व्हाट का क्वेश्चन करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. और जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट. द बेबी इज़ स्माइलिंग. बच्चा जो है वो हंस रहा है. कौन हंस रहा है, कौन, हु. तो वो सब्जेक्ट हो गया. द बेबी इज़ अ सब्जेक्ट. इज़ स्माइलिंग ये हो गया प्रेडिकेट. द बेबी इज़ स्माइलिंग, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. द पेट इज़ अ कोला. सेम वही, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई पेट. और वो कौन है, उसका नाम क्या है, द पेट इज़ अ कोला. सब्जेक्ट इज़ अ पेट एंड इज़ अ कोला इज़ अ प्रेडिकेट. उसका पेट कौन है, कोला. वो बता रहा है जो एक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कोला की वजह से. द सब्जेक्ट. द कंप्लीट सब्जेक्ट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट. जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो इंक्लूड करते हैं सारे के सारे वर्ड्स में जो कि आइडेंटिफाई करता है एक पर्सन को, किसी चीज़ को एक सेंटेंस में. माई आंट मैरी हैज़ अ कैट. जैसे माई आंट, उसकी आंट जो है मैरी, उनके पास एक कैट है. तो सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ आपका माई आंट मैरी. द लिटिल ओल्ड मैन वॉकड विद अ केन. जो लिटिल ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है. तो लिटिल ओल्ड मैन, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट. ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है. और जो एक्शन हो रहा है वो होते हैं हमारे प्रेडिकेट. ठीक है, जो एक्शन हो रहा है वो होते हैं हमारे प्रेडिकेट. और जो जिसके बारे में बात हो रही है वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट. ठीक है. द सिंपल सब्जेक्ट इज़ द मेन नाउन और प्रोनाउन. जो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं या तो वो नाउन होंगे या फिर वो प्रोनाउन होंगे. द बॉय विद द ब्लू शर्ट वेव टू मी. जैक लव्स टू प्ले सॉसर. ठीक है, ये आपके सिंपल सब्जेक्ट हैं. और सब्जेक्ट जो है वो हमें बताता है कि हो कौन कर रहा है एक्शन. ठीक है. द प्रेडिकेट. द कंप्लीट प्रेडिकेट इंक्लूड्स ऑल वर्ड्स दैट टेल what the subject of the sentence is or does. ठीक है, जो कंप्लीट प्रेडिकेट है वो इंक्लूड होता है वर्ड्स में जो कि हमें बताता है सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है. टाइम टुक 3 marbles फ्रॉम द पाइल. सॉरी, टिम टुक 3 marbles फ्रॉम द पाइल. जो टिम है वो 3 मार्बल्स लेकर आया है जो बाहर जो रेत पड़ा रहता है उसमें से. तो टुक वो लेकर आया है. जो रेड कलर से पूरा लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका है प्रेडिकेट. द सिंपल प्रेडिकेट इज़ द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेसेस. जो सिंपल प्रेडिकेट है वो क्या है, एक मेन वर्ब है.
Let's review. Share with your shoulder partner the difference between a complete subject and a simple subject. एक complete subject और simple subject अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, कि कंप्लीट सब्जेक्ट में आज मैरी हैज़ अ कैट और द बॉय विद द ब्लू शर्ट वेव टू मी जैक लव्स टू द सॉसर। ये कंप्लीट सेंटेंस था, उसमें उसने अपनी आंट के बारे में बात करी। यहाँ पे एक लड़का है और जो जैक है उसके बारे में बात किया। अ क्विक coyote caught a lizard. Share with your shoulder partner the difference between a complete predicate and simple predicate. ठीक है, कंप्लीट प्रेडिकेट में हमें पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, और सिंपल प्रेडिकेट में अ क्विक कॉट अ लिजर्ड। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये उसका एक ही सेंटेंस में देखो उसने दोनों क्लियर कर दिया, ये सब्जेक्ट है और ये उसका प्रेडिकेट है। सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा जो सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट होंगे। अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज़ टू और मोर सब्जेक्ट विद द सेम प्रेडिकेट। एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो है उसके पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे विद सेम प्रेडिकेट। ठीक, द सब्जेक्ट्स आर यूजुअली ज्वाइंड बाय एंड और जो सब्जेक्ट है वो या तो एंड से ज्वाइंट होगा या फिर और से ज्वाइंट होगा। स्टेसी एंड हर ब्रदर वैंट टू द पार्क। स्टेसी और उसके जो भाई है वो कहाँ जा रहा है, वो पार्क में जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आर यूजुअली ज्वाइंड बाय एंड और। स्टेसी एंड हर मदर, क्लियर है कि एंड लगा दिया है, दो लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों की बात जब करते हैं तो एंड या और यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो सकता है। अ कंपाउंड प्रेडिकेट टू और मोर प्रेडिकेट्स विद द सेम सब्जेक्ट। जो कंपाउंड प्रेडिकेट हैं वो दो और दो से ज़्यादा प्रेडिकेट के साथ होंगे, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट सेम ही होगा। द सिंपल प्रेडिकेट इन अ कंपाउंड प्रेडिकेट आर यूजुअली ज्वाइंड बाय एंड बट और। ठीक है, जो सिंपल प्रेडिकेट है कंपाउंड प्रेडिकेट में वो यूजुअली यूज़ होगा आपका एंड बट और। स्टेसी एंड हर ब्रदर वैन टू द पार्क एंड प्ले फ्रिस्बी। देखो उसका भाई और वो पार्क जाएंगे और वहाँ जाकर खेलेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हो रही हैं, दो यहाँ पर काम हो रहे हैं, प्रेडिकेट में दो चीज़ें आई कि वो पार्क जाएंगे और वहाँ जाकर खेलेंगे भी। ठीक है, तो प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा होता है और सब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा होते हैं। मैकेनिज्म एंड यूसेज। इफ़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट हैज़ टू सब्जेक्ट, अगर कंपाउंड सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट आर नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा। जैसे अगर हम लिखेंगे खाली राहुल और रवि, तो हम इनके बीच में कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, हम क्या यूज़ करेंगे, हम इनके बीच में यूज़ करेंगे एंड। ठीक, हम इनके बीच में यूज़ करेंगे एंड, क्योंकि सिर्फ दो ही लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों में जब बात होती है तो हम उनके बीच में एंड यूज़ करते हैं। इफ़ इट हैज़ थ्री और मोर सब्जेक्ट्स दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। लेकिन अगर दो से ज़्यादा होंगे, तीन अगर सब्जेक्ट हुए तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। दो के बीच में यूज़ नहीं करेंगे, तीन नाम के बीच में यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिखा गौरव, हार्दिक एंड प्राची। ठीक, ये क्या हुआ, क्यों यूज़ करा, यहाँ कॉमा यूज़ कर लिया, तीन लोगों की बात हुई थी। अब ये तो लिखेंगे नहीं हम गौरव एंड हार्दिक एंड प्राची। अब हम सब्जेक्ट हमें तीन मिले हैं तो हम यूज़ करेंगे गौरव कॉमा हार्दिक एंड प्राची, तीन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट में अगर हम तीन से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं देन वी कैन यूज़ एंड, और जो दो नाम पहले होते हैं उनके बीच में हम कॉमा यूज़ करते हैं। दिस इज अ मेथड टू यूज़ कॉमा। Mechanism and usage. If compound predicate has two predicates, the predicates are not separated by comma. सेम जैसे सब्जेक्ट में है ऐसे ही यहाँ पर भी है। अगर प्रेडिकेट में दो से एक से ज़्यादा बात हो रही, दो चीज़ की बात हो रही है तो हम एंड यूज़ करेंगे। इफ़ इट हैज़ अ थ्री और मोर प्रेडिकेट्स दे आर सेपरेट बाय कॉमास। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा प्रेडिकेट्स होंगे तो वी कैन यूज़ कॉमा। टुनाइट वी विल ईट, रीड एंड प्ले गेम्स। अब देखो इसमें इसने तीन चीज़ों की बात करी कि ये रात में खाना भी खाएंगे, पढ़ेंगे भी और गेम्स भी खेलेंगे। तो अब ये तो लिखेंगे नहीं कि टुडे वी विल ईट एंड रीड एंड प्ले गेम्स। नो, हियर वी कैन यूज़ कॉमा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो प्रेडिकेट है उसमें थ्री और मोर प्रेडिकेट्स आए हुए हैं। तीन और तीन से ज़्यादा प्रेडिकेट्स आएंगे तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर टू प्रेडिकेट्स होंगे तो वी कैन यूज़ एंड, बट या और। ठीक,
तो ये आपके कंप्लीट थे सेंटेंसेस, इनके बारे में था कि व्हाट इज सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपके सेंटेंसेस थे। सेंटेंसेस में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। और मैंने आपको इस चैप्टर इसमें बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस तभी तो मिल रहा है जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। अगर ये दोनों ज्वाइन नहीं होंगे तो हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। इनका मेथड क्या है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एंड कब यूज़ करना है, कॉमा कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, ये सारी इसमें प्रोसेस आपके सामने क्लियर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।